डॉक्टर साहब के सामने तो मैं तबसरा क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा नाजरीन के लिए एक मंजर कशी कर दूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला बजट है। वैसे तो इस बजट की कोई सैंक्टिटी नहीं रही, क्योंकि पिछले कई सालों से बजट आता है और सारा साल उसमें तब्दीलियाँ होती रही हैं। इस दफ़ा ये क्वेश्चन ज़रूर है कि क्या IMF तब्दील करने देगा। एक दूसरा ये कि इस तरह से बजट कभी पेश नहीं किया। हम सबको पता था कि ये बजट जो है सिर्फ IMF को खुश करने के लिए है, मगर जिस तरीके से ये किया जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल तारीख ही नहीं तय हो रही। पहले बताया गया कि 7 को है, 8 को है, फिर कहा गया 10 और 12 को है। अब ये कहा बताया जा रहा है कि जनाब 12 को होने का इम्कान है। फिर NEC की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, उसको के पास अप्रूवल नहीं है। बाकी कमेटीज़ को पार्लियामेंट को दिखाना होता है, उसका स्क्रिप्ट वो मौजूद नहीं है। फिर मिनिस्ट्रीज़ की आपस में तनाव चल रहा है। ये खबरें छप रही हैं कि प्लानिंग डिवीज़न में एहसन इकबाल साहब ने फॉर एग्ज़ाम्पल शिकायत की है कि उनके जो आगे जहाँ ज़ेब खान हैं, उनके ब्यूरोक्रेट जो लगाए हुए एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन उनको दी जाती है, तो उन्होंने उनको बगैर बताए ही प्राइम मिनिस्टर से मिलकर PSDP के अंदर तब्दीलियाँ कर ली हैं। तो ये एक अफरा तफरी के अंदर जो डॉक्टर साहब बिल जो बजट पेश किया जा रहा है, हमें अवाम को तो बहरहाल तौक़ात होती हैं कि शायद कोई महंगाई के हवाले से, कोई बिजली के हवाले से, कोई और बेरोज़गारी के हवाले से कोई अच्छी खबरें आए, तो इनका आपस की ये कन्फ्यूजन ही दूर नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। कन्फ्यूजन इसलिए दूर नहीं हो रहा कि बदइंतज़ामी और नाअहली और लैक ऑफ विजन, इसलिए कि हमें आपको भी पता था, हमें भी पता था कि IMF हमेशा ये कहता है कि आप हमसे 3 साल की कर्जा मांग रहे हैं, तो 3 साल तक जो फाइनेंशियल गैप आपका मुतवक्को है, जो बाहर से डॉलर आने हैं और जो आपने पेमेंट करने हैं, उसका गैप आ रहा है। वो गैप आप किस तरह पूरा करेंगे, ये सियासत में लगे रहे, ये उनको ध्यान ही नहीं रहा कि ये भी कोई शर्त है। अब पता चला कि हमें गैप 2025 में भी गैप है, 26 में भी गैप है, 27 में भी गैप है, और ये हमारे बस की नहीं है, क्योंकि IMF से कर्जा मिल जाएगा, आलमी बैंक से मिल जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में आप चले जाएंगे वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद गैप आ रहा है। तो फिर अब मसला पैदा ये हुआ कि वो पैसे का चाइना से मदद मांगी जाए। लेकिन मसला ये आया कि चीन ने हमसे ये कहा कि जनाब आप एक तो ये कह रहे हैं कि जो हमसे आपने इन्वेस्टमेंट लिया था हमारी कंपनीज से, उनको अदा नहीं कर रहे हैं, मेहरबानी करके वो अदा कर दें। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तो आप ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म जो पहले आपने किया था इस तरह आज भी कर दें, हालांकि मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। उधर IMF ने कहा कि जी आप हमसे जो पैसा ले रहे हैं वो चीन को अदायगी नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि हम क्या चाहते हैं। तो हम चीन के पास गए कि जनाब आपने हर वक्त हमारी मदद की है, CPEC भी इस वक्त ख़तरे में है। अमेरिका चीन को कंट्रोल करने के लिए CPEC को नुकसान पहुंचाना चाहता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो अब हम चीन के पास ये कहने गए हैं कि जनाब IMF अगर हमें कर्जा नहीं देगा तो आप भी हेल्प नहीं कर सकते। उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है। तो आप ये डील्स की जो कर रहे हैं कि हम आपके अदा करें कंपनीज़ के, उसको छोड़ दें फ़िलहाल। आप हमें ये करें कि ये जो हमें अदायगी करनी है इसकी भी प्रोफाइल कर दें, रीशेड्यूल कर दें। हमने जो आपसे कर्जे लिए हुए हैं उसको भी आप 3 साल के लिए रीशेड्यूल कर दें, ताकि हम जो है ना वो IMF के पास चले जाएं। जब ये चीज़ है, सवाल ये पैदा होता है कि जब IMF के पास हम गए थे तो हमारी वजारत ख़जाना के सो रही थी इस वक्त, उनको नहीं पता था कि IMF हमेशा ये शर्त आयद करता है, ये शर्त आयद करता है, लेकिन ये अपनी सियासत में लगे रहे। तो एक तो ये मसला पैदा हो गया। दूसरा ये कि इस वक्त जो हमारे नेट रेवेन्यूज़ हैं वफाक के, सूबों को हिस्सा नेट यानी सूबों को हिस्सा देने के बाद उससे सूद अदा नहीं हो सकता मुल्की कर्जों का। अब अगले साल जो आदाफ की बात हो रही है उसमें भी यही सूरत है। 80% बताया जा रहा है बजट का जो हिस्सा है वो सूद और कर्जों की अदायगी में जाएगा। जी मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर आप NFC अवार्ड के तहत सूबों को निकाल दें तो वो भी नहीं पूरा हो रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सब हमारा अपना किया धरा नहीं है क्या। मैं आपको इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि हमने क्या कुछ किया है, जानबूझ के ये सिचुएशन आई है। मैं आपको 4 फिगर्स दूंगा, बिल्कुल हकीकत सामने आ जाएगी ये खेल हुआ क्या है। देखिए मई 2021 में चले जाएं, हमारा अफराद ज़र 11% था, आज भी 11% है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारी इंपोर्ट जो थी $56 अरब की थी, आज भी $56 अरब की हैं। लेकिन 21 और 22 में क्या हो गया ऐसा, 22 और 23 में, कि हमारे रिजर्व $12.8 अरब गिरे स्टेट बैंक के। कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए कि 3 साल से जो आप कर्जा लेते हैं वो तो $6 अरब होता है IMF का।
हमने 2 साल में 12.8 अरब डॉलर के रिजर्व्स गिरा दिए स्टेट बैंक के। क्यों? एक अशराफिया की मईशत थी। पिछली हुकूमत ने ये कहा कि जनाब बेतहाशा आप इंपोर्ट करें, ज़ीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा लें। रुपए की कदर को उन्होंने गिरने दिया और डिस्काउंट रेट को बेतहाशा गिराया और IMF का प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया। एक साल में 2022 में 24 अरब डॉलर की इंपोर्ट जो है आपने बढ़ा दी, यानी 80 अरब डॉलर कर दी। अब वो 24 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट की उसका झटका लगा। अगले साल हमने 25 अरब डॉलर की इंपोर्ट गिरा दी, हालांकि वो बढ़ाई थी, लेकिन उसके बावजूद जो मईशत तबाह बर्बाद हो गई थी वो नहीं संभली। तो इंपोर्ट्स बढ़ाने के बाद जो मुनाफा कमाया वो तो आपने गिरा दी, लेकिन आपका जो है वो जो रुपए की कदर थी वो जो कि 22 में थी, अब आप फरवरी 22 में चले जाएं 177 अरब रुपए की, वो 278 की हो गई। जो डिस्काउंट रेट आपका 12.5% था मई 2022 में, आज 22% है। हालांकि इंपोर्ट्स भी वही है और आपकी जो है वो इंपोर्ट्स भी वही है और आपका जो है वो अफरात-ए-ज़र भी वही है। तो ये जो तमाशा हुआ है ये तो अशराफिया को नवाजने के लिए बेतहाशा मुनाफा कमाया गया। बैंकों ने, कारपोरेट इदारों ने 0% पे कर्जे दिए गए, उनको 2073 अरब रुपए का पैकेज दिया गया। रजा बाक़र साहब जो आए थे उन्होंने कहाँ से इंस्ट्रक्शंस ली और उसके बाद उन्होंने डिस्काउंट रेट जितना गिराया उसका झटका आज तक नहीं संभाल सके बढ़ाने के बावजूद। ये 4-5 फिगर जो मैंने आपको पेश कर दी हैं, अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन कर लें तो पता चल जाएगा कि हमारी मईशत में तबाही बर्बादी क्यों आई है और वो अशराफिया क्या है। अगर इसमें सिर्फ ये फिगर भी ऐड कर लें कि 2021 से 2024 का जो आपका वक्त गुजरा है, इसमें बैंकों का इन्वेस्टमेंट जो है उसमें इजाफा हुआ है 13,000 अरब रुपया और कर्जों में इजाफा हुआ है 2,000 अरब रुपए सिर्फ। जब आप कर्जे नहीं देंगे मईशत कैसे गिरो करेगी। लेकिन 2021 में हमारा बैंकों का मुनाफा था 451 अरब, 22 में हो गया ये 703 अरब और 23 में हो गया 1300 अरब और अब ये उससे भी कहीं जा रहा है। तो बहुत सिद्दीकी साहब आपने मुफस्सिल तरीके से सारा समंदर को कूजे में बंद कर दिया। अब मैं ज़रा जो हमें आम आदमी को समझाने के लिए कि अखबार पढ़ें तो आज की हेडलाइंस जो हैं वो बड़ी ऑप्टिक्स ज़बरदस्त कर रही हैं, टेलीविज़न पे भी चल रही कि जी 32 MOU साइन हो गए और जो है वो पूरा जहाज़ भर के गया हुआ है, मतलब रॉयल एंटूराज गया हुआ है। काफ़ी तो लोग ज़रूरी थे, काफ़ी गैर ज़रूरी लोग भी चले गए। इस बुरे हालात में भी खर्चों की ये सिंबलिज्म जो है एक तो वो बहुत बुरा है। दूसरा ये कि चले अच्छी बात है कि अगर इतने साइन हो रहे हैं, मगर पहले भी साइन होते हैं फिर बाद में मटीरियलाइज नहीं होते और इस हुकूमत का एक खासा रहा है कि चीज़ों को बड़ा मुबालगे से पेश करते हैं। एक तरफ तो ये रोज़ी पिक्चर पेश की जा रही है कि जनाब बड़ा कामयाब दौरा, दूसरा जो आप फरमा रहे हैं कि चीनियों की तरफ से ये एक तो सिक्योरिटी के खदशात हैं, फिर उनको रोल ओवर पे हैं कि आप पिछले जो है वो 5 साल के लिए रोल ओवर करवा रहे हैं, वो जो $26 बिलियन दे चुके हैं और नए कर्जे आप बात कर रहे हैं। और तीसरा ये कि जो कर्जे लिए जा रहे हैं जिससे ML1 जैसे $6 बिलियन मांग रहे हैं पहले ही, और वो पक्का लॉस होगा कि डेट ट्रैप मज़ीद बढ़ेगा जब उसका भी किस्त बढ़ जाएगी। इंडिया का मैं देख रहा था, आप भी हवाला देते रहते हैं कि मोदी साहब ने 90,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं अपने पैसे से, डॉलरों से नहीं। हमने ये पहले भी जो है कोरियन से, फिर चाइनीज़ के CPEC के ज़रिए, अब मज़ीद ML1 के ज़रिए भी ये जो डॉलर्स में लगा रहे हैं और रुपयों में कमाना होता है, तो फिर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, करंट अकाउंट डेफिसिट और ये मसला तो हमारा फिर रहेगा। तो इसके ये मैंने भी थोड़ा सा लंबा कर दिया नाज़रीन को समझाने के लिए, प्लीज़ इस पर ज़रा बताइएगा ऑप्टिक्स में और रियलिटी में क्या फ़र्क है। भाई साहब मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि अभी आपने शुरू में नुक्ता बताया था वही असल चीज़ है कि आप बजट की तारीख इसलिए हमने बढ़ाई है कि हमें चीन से अश्योरेंस चाहिए। इसका मतलब ये इस दौरे का बुनियादी मकसद है कि चीन से वो सहूलियात लेना जिसकी वजह से बजट पेश करना मुमकिन हो, जो IMF जो है जिसकी वजह से ये मान जाए कि पाकिस्तान गैप को कवर कर रहा है।